नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद आरएनबी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है विश्व के संदर्भ में एशिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया महाद्वीप से जो प्रश्न आते हैं कि एशिया महाद्वीप पूरे विश्व में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ कौन कौन सी है, इनसे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आज अपन एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। देखिए, मानव की जन्मस्थली कहलाने वाला एशिया महाद्वीप विश्व का विशालतम महाद्वीप है। आप सभी को ज्ञात है, विदित है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से एशिया महाद्वीप अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यह अपनी भौगोलिक विशिष्टता से परिपूर्ण है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप मिलकर सबसे बड़े स्थल भाग इस धरती पर यूरेशिया का निर्माण करते हैं। यूरेशिया से तात्पर्य अपना ये रहता है कि यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहलाता है। और ये एक स्थलखंड है बहुत बड़ा, जिसे प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहलाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अपन पढ़ते हैं। और एशिया यूरोप से यूराल पर्वतमाला द्वारा और कैस्पियन सागर द्वारा, काला सागर द्वारा, काकेशस पर्वत एवं डारडेनल्स जल संधि, जिसका तात्पर्य भूमध्य सागर एवं मारमर्रा सागर, उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अफ्रीका से यह लाल सागर एवं स्वेज स्थल डमरू मध्य द्वारा अलग है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है वे नेपाल में है। तिब्बत और नेपाल की सीमा पर, मतलब नेपाल देश में है। और इसमें 8,848 मीटर इसकी हाइट है। वहीं अगर विश्व की सबसे गहरे गर्त की अपन बात करते हैं तो मेरियाना ट्रेंच है, जो 11,033 मीटर गहरा है। ये भी एशिया में ही है। ये फिलीपींस के पास स्थित है। प्राचीन काल में स्थल खंडों की बात करें तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो पेंजिया के भूभाग थे, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो उत्तर वाला भाग रूस, ये एशिया में आता है, और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के कई पार्ट भारत देश में भी आते हैं। ये सभी एशिया में हैं। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है बेकाल झील, 1485 मीटर गहरी, भी एशिया में। तथा विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक जो झील है कैस्पियन सागर, जो है वो 3,93,898 वर्ग किलोमीटर, भी एशिया में ही स्थित है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और सबसे गहरा जो डेप्थ एरिया है वो मेरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर। सबसे बड़ी झील बेकाल, और आंतरिक अगर सागर की बात करें कैस्पियन सागर, ये सभी एशिया में हैं। इनके अलावा अगर आप मेरे साथ और देखें कि कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं जो एशिया में और हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। माउंट एवरेस्ट की अपन ने बात की, 8,848 मीटर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत देश के ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है, 8,611 मीटर। और कंचनजंगा सिक्किम राज्य में, भारत की पूर्णतः हिमालय में अवस्थित जो चोटी है सिक्किम में, कंचनजंगा, 8,598 मीटर, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अब देखिए अपन को चोटियों की और अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें देखें मकालू, ये 8,481 मीटर, इससे पहले लाहौट से आपने देखा 8,501 मीटर है। चो ओथू जो 8,201 मीटर है। धौलागिरी 8,172 मीटर है। मकालू भी काफ़ी फेमस चोटी है जो 8,481 मीटर है। ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है। चौथू के बाद देखिए आप 8,201 के बाद में धौलागिरी है 8,172 मीटर। मनासलू जो पर्वत चोटी है 8,163 मीटर ऊपर है। नंगा पर्वत की बात करें 8,125 मीटर ऊपर है। अन्नपूर्णा को अगर देखें 8,091 मीटर है। और गाशेर ब्रुम जो 8,068 मीटर है। ये कुछ पर्वत चोटियां हैं एशिया महाद्वीप की। आगे कुछ और पर्वतों की चोटियों की बात करेंगे, उससे पहले अपने स्थल मंडल का थोड़ा सा मौका मुआयना करते हैं या देखते हैं हमारा पूरा जो स्थल है। देखिए, वैसे तो स्थल मंडल की अगर अपन बात करें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब उसमें भूतल के केवल 29.1% क्षेत्रफल, जिसको अपन कहें 14 करोड़ 84 लाख 29 हज़ार वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है केवल स्थल मंडल। 14.9 बोल सकते हैं अपन यहाँ इसके, या अपन कहें 14.8। तो बाकी जो 36.1% है वो जलीय भाग है। और यहाँ 14.82 ये जो परसेंटेज आ रहा है, ये किसका आ रहा है?
स्थलकार है। सारे महाद्वीप इसी स्थल पर ही स्थित है। शेष 70.9% पर महासागर विस्तृत हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जो पीछे वाला पोर्शन रहता है वो 36.1 वर्ग करोड़ किलोमीटर पर रहता है, वो 70.9% बनता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि 29% पर स्थल है और 71% पर क्या है, जल है। वो जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का यहाँ अपन बात की है। 7 महाद्वीप इसके अंतर्गत हैं एशिया में। अब देखो, जो कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आया करते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्रम से कौन सा है, स्थान कौन सा आता है, उनकी पोजीशन क्या है एरिया वाइज, और अपन देखें पॉपुलेशन वाइज उनकी पोजीशन क्या है। तो दोनों एक ही टेबल में आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ, उससे आपको बहुत सहूलियत रहेगी समझने में। एशिया का जो क्षेत्रफल है 30.6% इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में इसका स्थान जो मैंने पास में दे रखा है वो प्रथम स्थान एशिया का आता है। जनसंख्या में भी मज़े की बात है, प्रथम स्थान एशिया का ही है पूरे विश्व में। अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है और 20.0% क्षेत्रफल में स्थान दूसरा, जनसंख्या में भी स्थान इसका दूसरा द्वितीय स्थान है। और उत्तरी अमेरिका, यहाँ एक रोचक तथ्य है, 16.3% क्षेत्रफल है, तीसरे नंबर पर ये क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में तीसरा नहीं होकर ये चतुर्थ स्थान रखता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 11.8 ये चतुर्थ स्थान है क्षेत्रफल में, और 5वां स्थान जनसंख्या में रखता है। वहीं अंटार्कटिका 9.6% क्षेत्रफल रखते हुए स्थान है 5वां, लेकिन जनसंख्या में इसका स्थान डैश इसलिए बताया गया कि जन शून्य क्षेत्र है। यहाँ पे मैत्री, गंगोत्री या अपन जो भी अनुसंधान रिसर्च के लिए जो साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, बाकी ये जनशून्य क्षेत्र रहता है और बर्फ़ से ढका हुआ पार्ट है, लैंड जो है। और उसके बाद में देखिए यूरोप 6.5% क्षेत्रफल है, छठा स्थान क्षेत्रफल में, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। संलग्न को सुमेलित कीजिए या जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में तो तीसरा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। जनसंख्या में तीसरा कौन सा है, यूरोप है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में अगर इसकी बात करें तो 5.2% क्षेत्रफल है, 7वां स्थान रखते हैं। पहला स्थान एशिया का, 7वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जनसंख्या में पहला स्थान एशिया का और छठा जो स्थान है वो किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है। और 7वां स्थान अगर आता तो अंटार्कटिका का आता, लेकिन ये जनशून्य क्षेत्र रहता है। इसी प्रकार से अब मैं आपको थोड़ा सा एशिया महाद्वीप की जो बातें हैं उससे आप इनका जो मैप है उनसे संबंधित कुछ चीज़ें अपन देखते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि एशिया में किस प्रकार से जो इसकी आकृति है वो कैसी है, क्या है। आगे देखिए दोस्तों, अभी अपन इसमें बात करते हैं जैसे एशिया का जो राजनीतिक मैप है। इस राजनीतिक मैप को आप अच्छे से देखिए। इस राजनीतिक मैप में आपको ये देखना है कि भारत किस दिशा में है। पश्चिम में एशिया की जो अवस्थिति है वो ऐसी है, ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में अगर अपन देखो, थोड़ी सी बात अपन करते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा, ये पश्चिम वाला इलाका है, ये पूर्वी इलाका है, ये उत्तरी पार्ट है, ये दक्षिणी पार्ट है। तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। पहला प्रश्न तो ये कि भारत एशिया में कहाँ है, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, या अपने उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व कहाँ है, तो ये दक्षिण में है, पहला तो ये। अब देखिए भारत के आसपास के देश कौन से हैं वो तो सारे जानते ही हैं कि भारत के आसपास के देश ये हैं, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भारत के जो आसपास के जो पार्ट हैं उसमें से सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे, ईरान वगैरह, ये सारे आपने देख लिए, सऊदी अरब, ये लाल सागर का इलाका है। इस लाल सागर से इधर ये पूरा एशिया वाला पार्ट है। इधर ये साइप्रस एक देश आएगा, ये इधर इजराइल वगैरह ये आ जाएंगे। ये काला सागर आ गया, इधर ये कैस्पियन सागर, काला सागर वगैरह, ये इस प्रकार से यूराल पर्वतमाला आगे जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यूरोप है, इधर ये एशिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चाइना है। भारत के इधर ये कौन सा है, चाइना देश है जो आपको दिखाई दे रहा है। और जो महत्वपूर्ण देश हैं ये जैसे फिलीपींस हैं, तो फिलीपींस के आसपास आप लोगों ने देखा था कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना ग्रंथ है, इसलिए एशिया का पार्ट के अंतर्गत इसको आपने समझा था। और यहाँ देखिए ये जापान कंट्री है जो आपको दिखाई दे रही है, ये सखालिन द्वीप है। ये उसके बाद में होकेडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 द्वीप यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जैसे ये होकेडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, ये शिकोकू द्वीप है, ये क्यूशु द्वीप है। ये 4 द्वीपों से जापान बना है जो एशिया महाद्वीप का ही पार्ट
पार्ट है। ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया जो 38 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों को अलग करती है। और ये ऊपर रूस का जो क्षेत्र आप लोग दिखाई दे रहे हो, जिसमें अभी आपने देखा था कि ये अंगारा लैंड का जो पार्ट के बारे में आपने समझा था, और भारत में गोंडवाना लैंड के पार्ट जो आपने उपरोक्त समझे थे, ये एशिया की राजनीतिक स्थिति है। ये कजाकिस्तान जो स्थलरूप देशों के बारे में वगैरह आप लोग समझते हैं। अब इस मानचित्र को और अच्छे से अपन समझते हैं तो एशिया जो महाद्वीप है वो दक्षिण पश्चिम में एशिया कैसा है, कौन कौन से देश हैं, दक्षिण में कौन से देश हैं, दक्षिणी पूर्वी में कौन से हैं, पूर्वी एशिया कौन से हैं, मध्य एशिया कौन से हैं, और साइबेरिया प्रदेश वगैरह अपन देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ यहाँ देखते हैं अपन एशिया महाद्वीप के कुछ डायग्राम्स हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया में बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की आदि देश आते हैं। वहीं अगर अपन दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत देश इसमें आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान है, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान आदि इसी में रहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि देश इसमें आते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वी एशिया की अगर अपन बात करते हैं तो चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि आते हैं। मध्य एशिया की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि आते हैं। और साइबेरिया प्रदेश की बात करें तो रूस आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको एक चित्र और बताता हूँ, देखिए मेरे साथ आगे। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये अपना इंडिया है, भारत है, और अगर आपको साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है तो अब देखिएगा आप, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के नीचे देखो ये हिंद महासागर है, और ये वाला जो इंडोनेशिया वाला बेल्ट है पूरा ये। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये फिलीपींस वगैरह है, ये प्रशांत महासागर के इलाके आगे, इधर आगे ये पूरा चाइना है, ये भारत देश है, उसके बाद मंगोलिया वगैरह, ये एशिया, ये आपका जापान का जो क्षेत्र है ये। और इस प्रकार से ये एक नक्शा आपको समझ में आ रहा होगा, ये एशिया का है। अब मैं इसको जूम करके आपके सामने दिखाता हूँ। ये पूरा एशिया महाद्वीप जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब अपन आगे देखते हैं एशिया की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, या पर्वत पठारों से अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखो हिमालय, ये संसार की सबसे ऊंची व नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह अल्पाइन काल के पर्वत निर्माण का उदाहरण है। ये 3 श्रेणियों महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में विभक्त है। हिमालय और क्योनलुन के बीच विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है या पर्वत है जिसको अपन कहते हैं, वो तिब्बत का पठार है। तो पठार के नाम से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं, कई बार फेमस है ये। और एशिया की प्रमुख चोटियाँ पीछे अपन दे रखी है। यहाँ अपन और जो बाकी की चोटियाँ पर्वत हैं उनके बारे में चर्चा करें। देखो फिजाक पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान के होंसू द्वीप पर है। और पहले अपने चर्चा की थी कि होंसू, होकेडो, होंसू, क्यूशू, शिकोकू 4 द्वीप है, उनमें से होंसू द्वीप में ये फिजाक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जापान में है। जापान में स्थानीय तौर पर इन्हें नरक कहा जाता है। और आर्मेनिया की गांठ से मतलब है यहाँ अनातोलिया के पठार के पूर्व में स्थित उस उच्च पहाड़ी प्रदेश। अत्यधिक सर्दी यहाँ पड़ती है, कठोर सर्दी। इस प्रदेश को टर्की का साइबेरिया भी कहा जाता है। किसको? आर्मेनिया की गांठ को। अब देखिए एलिफेंटा नाम से स्पष्ट है, श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ने वाला दर्रा है। इसके अलावा कुछ दर्रे और देखते हैं। खैबर दर्रा, खुर्रम टोची, गोमल व बोलन दर्रे पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों देखिए, तिरुचि मीर हिंदुकुश श्रेणी व पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। नमक श्रेणी पाकिस्तान के उत्तर में स्थित चट्टानी नमक मिलता है। किरथर पर्वत पाकिस्तान के दक्षिण में सिंधु की घाटी के पश्चिम में स्थित है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। काला पर्वत की बात की जाए तो पाकिस्तान के उत्तर में स्थित है। मकरान पर्वत पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में ईरान के सीमा बनाता है। और पिद्रू तल गाला श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी में ही अब अगर आगे देखें तो आदम शिखर, आदम्स पीक इसमें पाई जाती है। तो पिद्रू तल गाला नाम से भी स्पष्ट हैं। ये दो चीज़ें बहुत फेमस पार्ट हैं, एक ये और एक मैंने आपको एलिफेंटा बताया था। ये दोनों श्रीलंका के अंतर्गत स्थित है। एलबुज पर्वत ईरान में है और अराकान यमा म्यांमार व भारत की सीमा बनाते हैं। नानसान पर्वत चीन उत्तर में और खुरासान पर्वत ईरान में है। अल्टाई पर्वत मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और माउंट पैक्टो उत्तरी कोरिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा कि श्वेत पर्वत व ड्रेकन किंग भी कहा जाता है किसको? उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट पैक्टू को यहाँ इस नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, आगे अगर अपन देखें और जुगारिन पर्वत श्रेणी है जो चीन के उत्तर में स्थित है। कुनलुन शान जुगारिन के बाद अपन ने देखते हैं कुनलुन शान पर्वत तिब्बत के पठार के उत्तर व चीन के सिक्यांग प्रांत के दक्षिण में स्थित पर्वत है कुनलुन शान पर्वत। और सिंगलिन शान पर्वत, ये जो शान और कुनलुन वगैरह ये जो नाम आते हैं इनसे ही स्पष्ट है कि ये सारे जो पर्वत हैं ये चीन में ही हैं। ये महत्वपूर्ण चीन में स्थित है। खिंगन पर्वत चीन के सुदूर पूर्व में स्थित पर्वत जो कि चीन के मंचूरिया प्रदेश में स्थित है। खिंगन पर्वत की बात थी। और आस्टिन टांग जो पश्चिमी चीन के सिक्यांग पर्वत के दक्षिण में प्रांत के दक्षिण में स्थित है। और नागनीम उत्तर कोरिया की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। नागनीम यूराल पर्वत रूस में है। कार्डमिम पर्वत थाईलैंड, यह थाईलैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मोड़दार पर्वत है कार्डमिम थाईलैंड में। और साइन पर्वत एशियाई रूस के दक्षिण में स्थित है। अब अपन यहाँ ज़्यादा समय न लेते हुए नदियों की बात करते हैं। एशिया की वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। पिछली बार एक रीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत स्पष्ट पहला क्वेश्चन सोशल स्टडी पेपर में कि एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो देखिए यांगटी शिक्यांग नदी 5557 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी शिक्यांग। इसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ विभक्त किया है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये 3 पार्ट कौन से हैं और किस प्रकार से इनका यहाँ समझ जाने के लिए मैंने यहाँ आपको जो बताया है वो देखिए। संघाई एवं वुहान शहर, अब कोविड-19 के लिए जो बहुत फेमस पार्ट वुहान जो शहर है उसके बारे में अभी पूरा विश्व में चर्चित शहर है। तो इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि संघाई एवं वुहान शहर इसके तट पर स्थित है यांगटी शिक्यांग नदी के। और फिर देखो यांगटी शिक्यांग नदी के मुहाने पर स्थित समुद्र पीला सागर के नाम से जाना जाता है। 3 घाटियों का बांध, दुनिया की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो कितनी इंपॉर्टेंट नदी है, 5557 किलोमीटर लंबी, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी शिक्यांग नदी। और ये चीन में ही स्थित है पूर्णतः। आगे शिक्यांग नदी चीन जियांग 2655 किलोमीटर लंबी है। और मिकांग कंबोडिया नदी, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिकांग नदी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको वहाँ यांगटी शिक्यांग न करते हुए क्या बोलना है, मिकांग नदी के बारे में बोलना है। सिंधु नदी 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में ये नदी प्रवाहित होती है। अब अगर आगे अपन नदियों की बात करें तो अपने भारत देश की भी एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र। मतलब भारत देश की सिंधु के बाद ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में इसे लोहित्य कहा जाता है। हांगहो नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र सिंधु की तरह ही। यह नदी चीन का शोक कहलाती है। पहला क्वेश्चन, यह लोयस के मैदानों से होकर गुजरती है। दूसरा प्रश्न, तीसरा, इसे पीली नदी भी कहते हैं। कौन सी? हांगहो नदी। और ये चीन का शोक कहलाती है, स्रो ऑफ चाइना। चाओ फरिया नदी थाईलैंड की राइन नदी है। दजला नदी यह इराक की मुख्य नदी है, इस पर बगदाद शहर बसा हुआ है। दजला और फरात 2 बहुत फेमस नदी है, इराक की है दोनों ही। बसरा इसी नदी पर बसा हुआ है और ये भी इराकी शहर में है। और फरात नदी दजला और फरात में से बड़ी है। यालू नदी उत्तरी कोरिया एवं पूर्वी रूस की प्राकृतिक सीमा बनाती है, यालू नदी। और साल्विन नदी बहुत फेमस है, म्यांमार की सर्वाधिक लंबी नदी है साल्विन। रंगून नदी म्यांमार की राजधानी नायरयिडा या नेपिदा इसी नदी पर स्थित है। रंगून नदी। और हान नदी दक्षिण कोरिया में बहने वाली नदी जिस पर राजधानी सियोल स्थित है, दक्षिण कोरिया की हान नदी। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, इरावदी नदी। और एक आपने ऊपर भी देखा था साल्विन नदी, ये दोनों म्यांमार की बहुत फेमस नदियां हैं। मिकांग कंबोडिया नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की। डैन्यूब वियतनाम की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। लेक वॉन विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो तुर्की में स्थित है। और आगे है बेकाल विश्व की सर्वाधिक गहराई वाली ताजे पानी की झील जो दक्षिण रूस में स्थित है। इस झील से अंगारा नदी निकलती है और इसमें लेगा नदी गिरती है। ये थी बेकाल के बारे में। लेक वॉन कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील लेक बेकाल व लेक
टांगानिका के बाद इसी का नाम आता है, कैस्पियन सागर का। और मॉस्को, 5 सागरों का पतन, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये नगर नदियों और नहरों द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और लाडोगो झील और श्वेत सागर के द्वारा उत्तरी सागर से जुड़ा है। तो देखिए साथियों, अभी अपन ने इनके बारे में, इन क्वेश्चनों के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें पर्वत, पठार और कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ जो थी वो एशिया के बारे में पढ़ी। कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एजुकेशन में रीट एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, और जितनी भी बेल्ट सर्विसेज हैं, एनडीए वगैरह, इन सब में एशिया से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो जैसे मोस्टली अपन देखें कि एशिया की जो आकृति वगैरह क्या है, एशिया के आसपास कौन से समुद्र वगैरह है, कौन से देश हैं एशिया में, और 48-49 जो देश हैं उन सब की लोकेशन कहाँ कहाँ, कैसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, स्थलरूप देश कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। और कई बार सीधे सिंपल सी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई एशिया में जैसे अपन बात करें, पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, मैदान कौन से हैं, नदियाँ कौन सी हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार इनको आप रिवीजन करके दोबारा देखें, आपको बहुत सहूलियत होगी, बहुत फ़ायदा होगा एशिया के इस वीडियो से। और आखिर में मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि इन वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें थोड़ी आसानी हो, हमारा हौसला अफजाई हो, हम आगे जो वीडियो लेके आएँ वो और मन से वीडियो को प्रसारित कर सकें, जिससे अपन सभी का एजुकेशन में जो नॉलेज है वो आगे की ओर अग्रसर हो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।